आज अपन वर्क एनर्जी थ्योरम जो चैप्टर पढ़े थे उसके अंदर अपन एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ था कॉलिजन का। ठीक है, तो वो कॉलिजन का केस अपन पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अपन कॉलिजन कहते किसको हैं? तो अपन कहते हैं कि अ कॉलिजन इज सेड टू बी अकर बिटवीन टू बॉडीज आइदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और if the path of one is affected by the force exerted by the other। ठीक है, for a collision to take place। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है, पहले आधे को समझिए। तो इसमें अपन को ये कहता है अ कॉलिजन इज सेड टू बी अकर, मतलब कॉलिजन का मतलब होता है टकराना। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं, है ना, दैट इज़ अ टाइप ऑफ कॉलिजन। ठीक है, तो इसमें ये कहता है अपन को कि कॉलिजन बिटवीन इज सेड टू बी अकर बिटवीन टू बॉडीज, और हमेशा ध्यान रखना है कि कॉलिजन के लिए दो बॉडीज नेसेसरी है। तो कहता है इफ़ दे आर फिजिकली कोलाइड, अगर वो दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो एक दूसरे के पाथ को भी अफेक्टेड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कहते हैं अ कॉलिजन टू टेक प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक ऐसा भी कोलिजन होता है जिसमें अपन को वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कहते हैं, तो उस सिचुएशन में अपन कहते हैं वहाँ पे जो वो अल्फा पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्कैटर्ड करता है, तो वहाँ जो अपन को कोलिजन्स क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे फिजिकली कोलाइड नहीं करता है वो दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स एग्जर्ट करता है और उसी के कारण वो एक दूसरे को कोलाइड करता रहता है। ठीक है, वो स्कैटर्ड, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात या रिपल्सन की बात आती है, तो उसके बारे में अपन वो चीज़ें अपन वहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को कॉलिजन जितना भी होगा वो कोई दो सॉलिड बॉडीज़ के बीच में कॉलिजन की बात करेंगे अपन। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले अपन को कह रखा है इलास्टिक कॉलिजन। ये टाइप्स ऑफ कॉलिजन है। कॉलिजन को अपन कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कहा इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में अपन कहते हैं इसके जो सबसे मेन है कि कहते हैं इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस नहीं हो, ऐसा कॉलिजन, उस कॉलिजन को अपन कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको याद रखना है आप लोगों को। फर्स्ट नंबर अपन कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कॉलिजन के अंदर कि द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कहने का मतलब है कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कंजर्व रहते हैं। उसके बाद अपन कहते हैं इसके अंदर कि कि काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड, अलग से भी इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर अपन कहते हैं कि देयर इज़ इन दिस टाइप ऑफ कॉलिजन देयर इज़ नो लॉस ऑफ हीट, है ना। तो ये सब चीज़ें अपन कहते हैं, लाइट साउंड ये सब चीज़ें नहीं निकलते हैं इस एनर्जी के अंदर, तो इसीलिए हम अपन कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी का जो है अपन यहाँ से कह देंगे कि कॉलिजन, सॉरी, कॉलिजन ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। इसमें हीट, साउंड, लाइट, साउंड तो थोड़े बहुत सुनने को मिलते भी हैं, लेकिन हीट ये सब चीज़ें एग्जर्ट यहाँ पे नहीं होते। जैसे कोई दो रबर बॉल ले लो, उन दोनों रबर बॉल के बीच में अगर कॉलिजन की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। जैसे दो फुटबॉल एक दूसरे के साथ टकरा रहा है, तो वो अपन कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है अपने को इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं जस्ट अपोजिट टू ऑफ द इलास्टिक कॉलिजन, मतलब इलास्टिक कॉलिजन का अपोजिट फॉर्म। इन इलास्टिक कॉलिजन अपन कहते हैं इसको कि जिसमें अपन को कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन, दिस टाइप ऑफ कॉलिजन इज नॉन एज इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर क्या होता है बच्चों कि जैसे अपन कोई दो बॉडी है, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ स्टिक टुगेदर हो करके वो अगर मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इस टाइप ऑफ कॉलिजन को अपन कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन,
है ना। जैसे मान लो कि अपन को एक सिंपल सा, कि जैसे मान लो कोई व्हीकल्स मूव कर रही है, कोई एक छोटी सी व्हीकल्स है, वो उसके साथ कॉलिजन कर रहा, और उस छोटी सी बॉडी को वो अपने साथ ले जाना स्टार्ट कर दिया, है ना। जैसे मान लो कि अपन रोड किनारे खड़े हैं, मड है, और मड से अपन जाते हुए व्हीकल के ऊपर अपन ने फेंक दिया, तो वो मड क्या करेगा, उस व्हीकल के साथ स्टिक टुगेदर होकर के मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइप ऑफ कॉलिजन को ही अपन इनइलास्टिक कॉलिजन, ये एक तरह का परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें याद रखना पड़ता है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट नंबर कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होना चाहिए, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, कंजर्व्ड, ठीक है, इज नॉट कंजर्व्ड। सम of all the forces involved in this type of collision is non conservative force, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाथ जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए अपन नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। उसके बाद अपन कह रखे हैं फिफ्थ नंबर, अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, हीट, साउंड एक्सेट्रा, इनमें इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कॉलिजन इज नॉन एज इनइलास्टिक कॉलिजन। उसके बाद है अपन को परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं कि जैसे इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी विद अ कॉमन वेलोसिटी, देन दिस टाइप ऑफ कॉलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, ठीक है, बट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। उसके लिए अपन कहते हैं, जैसे इसको आप एग्जाम्पल भी के थ्रू भी बता रखा है, कि जैसे अपन कहते हैं कि मड थ्रोन ऑन अ वॉल एंड स्टिकिंग टू इट, है ना। इंडियन इसमें अपन कहते हैं कि जैसे जंपिंग इनटू द मूविंग ट्रॉली, जैसे कोई ट्रॉली बस की जा रही है, ट्रक की जा रही है, आप कहीं बिल्डिंग से जंप कर जाते हैं तो आप वो सिंगल बॉडी बन जाती है, आपको लेकर के वो चलना स्टार्ट कर देती है। तो इस टाइप ऑफ कॉलिजन को अपन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कॉलिजन। सुपर इलास्टिक कॉलिजन अपन कहते हैं कि सच टाइप ऑफ कॉलिजन देयर इज एन इंटेंस इनकाइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसमें अपन कहते हैं कि जैसे अपन को क्रैकर्स का जो है, इसका सिंपल एग्जांपल अपन कह सकते हो, है ना। जैसे क्रैकर्स होते हैं तो पहले सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी में होते हैं क्रैकिंग करने से पहले। आफ्टर क्रैकिंग ये क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बच्चे कह रहे हैं कि हेड ऑन और वन डायमेंशनल कॉलिजन, इसके बारे में हम स्टडी भी करेंगे डिटेल्स में। हेड ऑन और वन डायमेंशनल कॉलिजन का एक बड़ा सा डेरिवेशंस भी देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। इस टाइप ऑफ कॉलिजन के अंदर देखो क्या कहता है कि इट इज़ कॉलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज मूव along द सेम स्ट्रेट पाथ बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। अगर मान लो कि इसमें क्या कहता है कि जैसे कोई दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी के बीच में कॉलिजन हो रहा है, और कॉलिजन के बाद भी जो है इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, पाथ वही बन रहा है। जैसे मान लो कोई स्ट्रेट रोड है, अपन व्हीकल चला रहे हैं, दो व्हीकल है, जैसे अपन मान लो आगे एक व्हीकल बस जा रही है, पीछे से कोई ट्रक जा रही है, तो वह ट्रक अगर बस के साथ कॉलिजन सफ़र किया तो वो दोनों भी क्या करेगा, कॉलिजन के बाद भी उसी सेम ट्रैक पे अगर चल रहा है, तो इस टाइप ऑफ कॉलिजन को अपन हेड ऑन और वन डायमेंशनल कॉलिजन कहेंगे, ठीक है। तो कॉलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स, ये भी कह सकते हो आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद अपन को यहाँ पे एक कॉलिजन और बचा हुआ है जिसका नाम है ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है, या टू डायमेंशनल कॉलिजन। जैसे अपन कैरम खेलते हैं, है ना, तो कैरम में जैसे अपन को मान लो कि स्टैगर और गोटी के बीच में, जो दोनों के बीच में कॉलिजन सफ़र होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि स्टैगर अलग चली जाती है और आपकी जो की है वो अलग मूव कर जाती है। तो इस टाइप ऑफ कॉलिजन को अपन ऑब्लिक कॉलिजन या टू डायमेंशनल कॉलिजन भी कहते हैं, जिसमें अपन कहते हैं कि ये मोशन इन प्लेन कहते हैं, एक मतलब मोशन के टाइप में, ठीक है, एक प्लेन को ऑक्यूपाई करेगा। इसके बारे में भी हम बच्चों आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इसके अंदर एक डेरिवेशंस भी बताएंगे आप लोगों को, जिसमें हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, वो किस तरीके से कंजर्व होता है वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ओके।